Assalamu alaikum all. Good morning students. Welcome to MCPS online classes. Students, I am Ummi Kulsum, your EVS teacher. In our last day online class, we have learned and read about of chapter 4, our first school. Now today I am going to understand about of our family involved in particular customs and particular involved in work. So you are looking this picture. In this picture, some people are doing work like washing clothes. Students, do you know some people do particular work as like they wash clothes and etc. So today let us read about Anwari's family. The older members of Anwari's family work as धोबीज. सो हम लोग आज यहाँ पर अनवरी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे. अनवरी फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो धोबी का काम करते हैं. धोबी का काम मीन्स जो है कपड़ों को धोना, है ना. हम लोग कई ऐसे घर होते हैं जहाँ पर लोग खुद अपने जो है कपड़े वॉश नहीं करते हैं. उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपने कपड़ों को वॉश वगैरह कर सकें, या इस तरह का एक कस्टम्स होता है कि कपड़े धोने के लिए बाहर जाते हैं. तो कुछ लोग होते हैं जो इस तरह का वर्क वगैरह करते हैं. उनका ये प्रोफेशन भी होता है. जैसे धोबी होते हैं वो लोग सभी घरों से कपड़े इकट्ठे करते हैं और उसको धोबी घाट पर या एक पर्टिकुलर किसी पॉन्ड्स पर या किसी जगह पर जाकर उन कपड़ों को धोकर आयरन करके उनको वापस लौटाते हैं. उसके बदले में उनसे कुछ मनी या कुछ पैसे लेते हैं. ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली लैंड अ हैंड इन वॉशिंग. तो सभी घर के मेंबर्स जो होते हैं उनका इन कपड़ों को धोने में सपोर्ट करते हैं, उनको मतलब मदद करते हैं. ड्राइंग एंड आयरनिंग ऑफ द क्लोथ्स, और साथ में कपड़ों को सुखाने में और उन कपड़ों को आयरन करने में. अनवरीज एंड हर कज़िन तौफिक आर ऑल्सो लर्निंग द वर्क डन बाय द फैमिली. तो अनवरी जो है वो और उसका जो कज़न तौफिक है, दोनों जो है ये काम सीख रहे हैं अपनी फैमिली से. उनकी फैमिली का ये पर्टिकुलर एक वर्क है. जैसे हम लोगों के कई फैमिलीज ऐसी होते हैं जो पर्टिकुलर कुछ काम करते हैं, तो उसके अंदर कुछ बच्चे जो होते हैं उस काम को सीखते हैं फॉर मनी, अर्निंग मनी, है ना, पैसे कमाने के लिए भी. और उनका प्रोफेशन जो है पहले से फैमिली में चल रहा है, उस वर्क को आगे बढ़ाने में भी वो इस काम को सीखते हैं. तो आप लोगों को पता है कि सभी काम जो है अच्छे होते हैं. कोई भी काम करना, कोई भी प्रोफेशन बुरा नहीं होता. हम जो भी वर्क करते हैं एक दूसरे की सोसाइटी में हेल्प करने के लिए करते हैं. तो आप लोग ये बताइए मुझे, टेल मी, इन योर फैमिली इन्वॉल्व इन पर्टिकुलर वर्क? इफ़ यस, व्हाट? आपकी फैमिली में भी कोई इस तरह का पर्टिकुलर वर्क में इन्वॉल्व हैं? अगर हाँ तो वो कौन सा वर्क है? आपने देखा होगा हम राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान की जोधपुर सिटी में रहते हैं, और कई घरों के अंदर जो है बांधनी का वर्क वगैरह होता है. बांधनी यानी बंदेज का वर्क किया जाता है, चुंदरी बांधने का काम किया जाता है, रंगाई का काम किया जाता है ना, डाइंग का काम करते हैं. और कुछ लोग जो है प्रिंटिंग जो होती है, ब्लॉक प्रिंटिंग वगैरह का भी काम कपड़ों पर करते हैं. तो इस तरह का जो लोग वर्क वगैरह करते हैं तो अक्सर कर वो अपनी फैमिली के साथ में इसको इन्वॉल्व होते हैं और वो इस काम के अंदर उनको हेल्प करते हैं. तो काफ़ी जो टीनेजर्स बच्चे होते हैं वो इनको इस काम को करने में मदद करते हैं. तो आप अपने ऑप्शंस में अपना पर्टिकुलर वर्क जो आपकी फैमिली में आप अगर करते हैं तो वो लिख सकते हैं. अदरवाइज़ हमारी यहाँ पर कई ऐसे मतलब स्टूडेंट से मैंने बात की है, तो हमें पता चला कि वो उनके घर में चुंदरी को बांधने का काम होता है, बांधनी का वर्क होता है. ओके. सेकंड जो है
आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन मैं पुटअप करती हूँ, डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क? अगर आप इस तरह के किसी पर्टिकुलर वर्क के अंदर या ऐसा कुछ काम आप करते हैं रोजगार से संबंधित भी और फाइनेंशियल संबंध से रिलेटेड भी, तो आप उनको क्या मदद करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं? डू यू हेल्प देम? आप करते हैं उनकी मदद? इफ़ यस तो यू कैन राइट यस, और इफ़ यू कांट तो आप लिख सकते हैं कि आप नहीं कर सकते या आप नहीं करते, यू डू नॉट हेल्प द फैमिली इन पर्टिकुलर वर्क. ओके, we learn many things from the family members. Anvari and her cousins learned cycling from her uncle. तो आपने देखा होगा कि हम हमारी फैमिलीज़ में जो है कई चीज़ें सीखते हैं और हमारी फैमिली मेम्बर्स कई काम करते हैं और हम लोग जो है उनके साथ में बहुत सारा काम सीखते हैं. जैसे आपने देखा होगा गर्ल्स जो होती हैं वो किचन में अपनी मदर का, अपनी ग्रैंड मदर को सपोर्ट करती हैं, उनको हेल्प करती हैं ना, तो वो काफ़ी चीज़ें सीख जाती हैं. जैसे सब्जी की कटिंग करना, वेजिटेबल्स को कट करना, फ्रूट सैलेड्स बनाना, सैलेड बनाना और छोटी छोटी सी रोटी बनाना ना, ये सब काम हम लोग करते हैं. यूटेंसिल्स वगैरह हैं, बर्तन धोने का काम भी मतलब बच्चे सीख जाते हैं, और किचन को किस तरह से क्लीन रखना है, घर को कैसे क्लीन एंड डेकोरेट करना है, तो ये सब गर्ल्स जो हैं अपनी मदर से सीखती हैं. तो अनवरी और उसका जो कज़न है वो अपने अंकल से साइकिलिंग जो है, साइकिल चलाना भी सीख रहे हैं. तो हम लोग भी इस तरह के कई ऐसे काम होते हैं जो अपने अंकल से, आंटी से, मम्मी से, पापा से और अपने एल्डर ब्रदर सिस्टर से सीखते हैं. तो अगर आप भी ऐसा कुछ वर्क सीख रहे हैं तो आप यहाँ पर अपनी नोटबुक में मेंशन करिए. ये जितनी भी एक्टिविटीज़ वाले क्वेश्चंस हैं आप इनको सभी को अपनी नोटबुक में मेंशन करते रहिएगा और इनके आंसर अपनी अकॉर्डिंग आप लोग लिख दीजिए. अदरवाइज़ मैं आप लोगों को रिटन में आंसर जो जहाँ तक मेरे पास में है ऑप्शंस मैं आप लोगों को दूंगी. यू ऑल्सो लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम योर फैमिली, वॉट एंड फ्रॉम whom? हैज़ एनी वन लर्न एनीथिंग फ्रॉम यू? तो हम भी हमारी फैमिली से बहुत सी चीज़ें सीख रहे होंगे, तो वो क्या है और किससे आप सीख रहे हैं वो आप मेंशन करिए. एंड अगर आप किसी को सिखा रहे हैं ऐसा कुछ काम, जैसे कि अगर आप बड़े भाई हैं और बड़ी सिस्टर हैं तो आप अपनी छोटे भाई बहनों को कुछ ना कुछ सिखा रहे होंगे, तो उस तरह से आप लोग अपनी एक्टिविटी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ थिंक एंड राइट. तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, आप इसको अच्छे से समझिए, अंडरस्टैंड इट. व्हेन आई एम सैड आई गो टू माई. आपने देखा होगा कई बार हम लोग जो है बहुत उदास हो जाते हैं, अनहैप्पी हो जाते हैं. जब हम अनहैप्पी होते हैं और बहुत ज़्यादा सैड होते हैं तो हम लोग किसके पास जाते हैं? सो आई गो टू माई, तो मैं तो अपनी मम्मी के पास जाती हूँ, तो मैं यहाँ पर अपनी मदर का ऑप्शन लिखूँगी कि व्हेन आई एम सैड आई गो टू माई मदर. क्योंकि मम्मी हम लोगों को जो है बहुत प्यार करती है, हमारी बात बहुत अच्छे से सुनती है ना, और बहुत पेशेंस के साथ हमारी बात सुनती है. और हम अगर हम जिस वजह से अनहैप्पी हैं तो हमारी अनहैप्पी को वो हैप्पी के अंदर चेंज कर देती है, यानी कि हमको खुश रखने की कोशिश करती है सबसे ज़्यादा, है ना. तो आप लोग यहाँ पर अपनी मदर का भी ऑप्शन लिख सकते हैं, या फिर जो भी आप लोगों को सबसे ज़्यादा खुश करता है और आपकी बात भी बहुत जल्दी से मान लेता है ना, तो उसको आप ऑप्शन अपनी फैमिली मेम्बर का यहाँ लिख सकते हैं. When I want to know about the past, I go to my अगर मुझे कुछ पास्ट के बारे में जानना है, यानी कि मैं जब पैदा भी नहीं हुई थी, यानी मेरी बोर्न से भी पहले की कुछ चीज़ें अगर मैं जानना चाहती हूँ तो मैं किसके पास जाऊँगी? सो आई गो टू माई ग्रैंड मदर. तो मैं तो अपनी ग्रैंड मदर यानी अपनी दादी और नानी के पास जाती हूँ. सो आप लोग किसके पास जाते हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं. When I want to share my secrets, I go to my तो यानी मैंने कुछ बदमाशी की है या मैंने कोई शरारत की है और मैंने कोई ऐसा सीक्रेट वर्क किया जो मैं किसी को बताना नहीं चाहती. कई बार सीक्रेट बताने पे पिटाई भी हो जाती है ना. तो अगर मुझे अपना कोई सीक्रेट बताना है जो मेरा सीक्रेट किसी के साथ शेयर नहीं करे, तो आई गो टू माई सिस्टर. मेरी सिस्टर है ना, मेरे सारे सीक्रेट जानती है. तो आपके सीक्रेट्स कौन जानता है, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं उसका नेम. When I do something wrong, I go to my. और अगर मैंने कुछ गलत कर दिया है, अगर मैंने कोई प्लांट तोड़ दिया है या मैंने कुछ गलती से कुछ ऐसा गलत काम कर दिया है जिसको मम्मी और पापा बहुत नाराज़ होंगे, तो मैं अपनी गलती को छुपाऊं कैसे, इसके बारे में जानने के लिए कहाँ जाऊंगी मैं?
तो हमसे जब गलती हो जाती है तो मैं कहाँ जाती हूँ? अपने भाई के पास, यानी अपने ब्रदर के पास। सो आपके की जो है गलतियों पर पर्दा डाल दे, आपकी जो छोटी छोटी मिस्टेक्स पे पर्दा डालते हो, तो आप किसके पास जाओगे? वो यहाँ मेंशन करिएगा। व्हेन आई डू समथिंग रॉन्ग आई गो टू माय ब्रदर, एल्डर ब्रदर। ओके। एवरीवन रिमूव्स देयर शूज बिफोर एंटरिंग द हाउस। तो अक्सर क्या होता है, हम जब भी घर के अंदर एंटर करते हैं ना, तो हम हमारे शूज़ को क्या करते हैं, बाहर शू रैक पर रख देते हैं या उसको बाहर ही उतार देते हैं। हम अपने जो शूज़ रिमूव कर देते हैं। दिस इज़ द प्रैक्टिस इन सुरेखास फैमिली। Some of Surekha's friends entered her house without removing their shoes. Surekha's grandfather gets angry at that. तो जो सुरेखा की फैमिली में सभी को इस चीज़ की प्रैक्टिस है, उनकी हैबिट है कि जब भी वो लोग घर में एंटर होते हैं तो अपने शूज़ रिमूव कर देते हैं, यानी अपने शूज़, अपने जूते चप्पल जो है घर के बाहर ही उतारते हैं, उनको लेकर के वो घर में एंटर नहीं होते पहने हुए। तो सुरेखा के यहाँ पर भी जो है उसका जो फ्रेंड्स आए थे ना, वो लोग बिना शूज़ को रिमूव करे उनके घर में एंटर कर गए। तो सुरेखा के जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे, वो बहुत गुस्सा होने लगे। आर देयर एनी पर्टिकुलर प्रैक्टिस फॉलोड बाय योर फैमिली? व्हाट आर दोस? तो आपकी फैमिली में भी इस तरह का कोई पर्टिकुलर प्रैक्टिस है, किसी की हैबिट है जो सभी को फॉलो स्ट्रिक्टली करनी पड़ती है, तो वो कौन सी प्रैक्टिस है आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है इस तरह का एक कस्टम है कि जो हमारे यहाँ फॉलो किया जाता है बहुत स्ट्रिक्टली। इट इज़ कस्टम फॉलोड बाय अस दैट सेज लाउडली सलाम व्हेन वी एंटर इन आवर होम। तो हमारी जो फैमिली है उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा फॉलो करने के लिए बोला जाता है कि जब भी आप घर के अंदर एंटर हो तो आप ज़ोर से सलाम करके एंटर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। चाहे घर में एक मेंबर हो या कोई नहीं, आप अपने घर में या किसी के घर में भी एंटर करें तो सलाम करके एंटर करें। इस तरह की हमारी प्रैक्टिस है। आपके घर में इस तरह का कौन सा कस्टम या कौन सी प्रैक्टिस फॉलो की जा रही है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। Which practice you and your family do to keep your house and the surrounding clean? अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस है, आप अपने घर को और अपने घर के आसपास के एरिया को या उसकी सराउंडिंग्स को कैसे क्लीन करते हैं, अपने घर को, अपने घर के आसपास की सभी जगह को कैसे क्लीन करते हैं, वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। इसका आंसर मैं आप लोगों को एक वर्कशीट के ऊपर लिख कर दूँगी, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। Does any member of your family have any particular habit like laughing loudly or singing when they are happy? Imitate them. आपकी फैमिली में जब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, गाना भी गाते हैं। अगर आपकी फैमिली में भी इस तरह का कुछ हैबिट है किसी को, तो आप उसको इमिटेट कर सकते हैं, उसको मतलब बता सकते हैं दूसरों को कि आपकी फैमिली में किस तरह से जो है जब हैप्पी होते हैं तो किस तरह से वो बिहेव करते हैं। How do you show respect to elders in your family? Look around to see how others show respect. अगर हम हमारी फैमिली में रहते हैं तो एक दूसरे का रिगार्ड करते हैं, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हैं। ये तो बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना, सबके साथ में वेल बिहेव करना, सबके साथ में बहुत प्यार और अपनेपन से रहना पड़ता है ना अपनी फैमिली में, क्योंकि हमारी फैमिली वाले हमारी केयर करते हैं तो हमें भी उनकी पूरी केयर करनी पड़ेगी। और अगर हम छोटे हैं तो हमें अपनों से छोटे की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी और हमें अपने बड़ों का कहना मानना पड़ेगा। और इसी तरह से आपके जो है एल्डर्स हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके लुक आफ्टर करते हैं, आपकी देखभाल करते हैं और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आप ये ज़रूरी है कि आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, हमें एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारी एक बहुत अच्छी हैबिट होती है कि हम एक दूसरे को रेस्पेक्ट के साथ में बात करें और बड़ों का कहना माने, छोटों से प्यार करें, छोटों की हर काम में हेल्प करें। जितनी हेल्प आप अपने से छोटे बच्चों की कर सकते हैं अपने घर में, वो अभी आप लोगों को जो है उतना ही रेस्पेक्ट देंगे, आपका इतना ही रिगार्ड्स करेंगे। सो वेल बिहेव्ड एंड लव्स टू एवरीवन इन फैमिली, हेल्प एंड ओबे टू आवर यंगर एंड एल्डर्स। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू हैप्पी फैमिली। ओके, now next is when the old were young.
आस्क एनी ओल्डर मेंबर ऑफ योर फैमिली टू टेल अ फनी इंसिडेंट ऑफ हर और हिज चाइल्डहुड। तो आप अपने घर के जो सबसे ज़्यादा बूढ़े बड़े बुज़ुर्ग जो मेंबर हैं, सदस्य हैं आपकी फैमिली में, उनसे आप पूछिए, उनसे बात करिए, क्या उनके साथ में कोई ऐसा इंसिडेंट, ऐसी कोई घटना हुई है जो बहुत ज़्यादा फ़नी थी जब वो छोटे थे, है ना। जैसे आपकी दादी नानी, आपकी मम्मी पापा भी जब छोटे थे तब उनके साथ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसको लेकर के बाकी सब घर वाले भी बहुत हंस रहे थे और आज भी वो उसको याद करके बहुत हंसते हैं, है ना। आप अपने घर में इस चीज़ को भी डिस्कस करिएगा कि आपकी फैमिली के मेंबर्स जो हैं सभी अलग अलग मेंबर्स कैसे हंसते हैं, कैसे स्माइल करते हैं, कैसे गाना गाते हैं। अरे किसी किसी की आवाज़ तो बहुत अच्छी होती है और कुछ तो बहुत ज़ोर ज़ोर से गाना गाते हैं, और कुछ लोग हंसते हैं तो बुरी तरह से हंस हंस कर लौटपट हो जाते हैं, और कुछ लोगों की आदत होती है वो जो सिर्फ स्माइल ही करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको हंसने की भी आदत नहीं होती, बस थोड़ा सा स्माइल करके अपनी हैप्पी को शो कर देते हैं। This will help them to know what is special about their family member. So students, we have completed this chapter. I will send you also worksheet about of this question and answers. आप लोगों को मैं इन क्वेश्चंस के आंसर अलग से भी लिख करके भेजूँगी। आप चाहें तो जो मैंने आंसर मेंशन किए हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। अदरवाइज़ जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है आप अपनी तरफ से भी कुछ आंसर्स लिख सकते हैं। इन क्वेश्चंस आंसर्स में आपके अपनी खुद की जो थॉट्स हैं, आपके खुद के अपने जो विचार हैं उनको मेंशन करना है। अगर आप लोग सेल्फ ये वर्क कर सकते हैं तो आप लोग इसको कर लीजिए, अदरवाइज़ मैं जो आंसर आप लोगों को सेंड करूँगी उनको आप अपनी नोटबुक में मेंशन कर लीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट विथ मी एट स्कूल 10 o'clock एवरी डे एक्सेप्ट हॉलीडेज़। ओके, हॉलीडेज़ के अलावा आप स्कूल आकर के मुझसे मिल सकते हैं। सुबह मॉर्निंग में 10 o'clock आप स्कूल आकर के मिल लीजिए कि मैम हमें इस चैप्टर के रिगार्डिंग या क्वेश्चन आंसर के रिगार्डिंग हमें कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है तो उसको सॉर्ट आउट कर दीजिए। तो वी आर ऑलवेज विथ यू इन योर स्टडी। आपके साथ हमेशा हैं हम लोग बने हुए आपकी स्टडी में। आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो यू कैन टेल मी। ओके, सो आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। तो आप लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सभी नोटबुक में मेंशन करिएगा और उसके बाद जब हमारे स्कूल रीओपन होंगे हम उनको चेक करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।